अगर आपको कॉलेज जाने के लिए किसी बाइक को परचेज करना है तो आप उस बाइक में क्या देखोगे? सबसे पहले बाइक का प्राइस क्या है, क्या ये बाइक हमारे बजट में आ रही है या नहीं आ रही है। सेकंड, अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो जो बाइक का डिजाइन है वो ट्रेंडिंग होना चाहिए और बाइक की जो रोड प्रेजेंस है वो अच्छी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है ओवरऑल परफॉर्मेंस और बाइक की माइलेज। ऑब्वियसली अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो आपके पास लिमिटेड इनकम होगी, तो इन सब बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा कि बाइक में आपको माइलेज क्या मिल रही है, बाइक की सर्विस कॉस्टिंग क्या है। तो इसीलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ ऐसी कौन कौन सी बाइक है जिन्हें आप कॉलेज जाने के लिए कंसिडर कर सकते हो। उन बाइक के एक्स शोरूम प्राइस क्या है, ऑन रोड प्राइस क्या है, क्या माइलेज आपको मिलता है बाइक में, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना और इस वीडियो का लाइक है मैं 150 लाइक्स का आईना होपफुली आप जल्दी से करवा दोगे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो हमारी कॉलेज जाने वाली बाइक है वो है हीरो की तरफ से हीरो एक्सट्रीम 125R। फिलहाल में ही ये बाइक लॉन्च हुई है, आप सभी को पता है। बाइक का जो डिजाइन है, बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो टॉप नॉच आपको मिल रही है इस बाइक में। बाइक की रोड प्रेजेंस भी अच्छी है। तो ये जो बाइक है इसके दो मॉडल आते हैं, एक IBS मॉडल एक ABS मॉडल। IBS का एक्चुअल प्राइस है 95,000 और इस बाइक के ABS वर्जन का एक्चुअल प्राइस है 99,500। ये बाइक आपको ऑन रोड पड़ेगी 1,13,000 से 1,18,000 के प्राइस पर, जिसमें आपको बाइक में मिलेगा 124.7 सीसी का एयर कूल इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 11.55 bhp की और मैक्सिमम टॉर्क है बाइक में 10.5 न्यूटन मीटर का। फीचर्स में बाइक में सिंगल ABS आप सभी की सेफ्टी के लिए, बाइक में 5 स्पीड गियर बॉक्स है और फुली डिजिटल कंसोल है जिसमें आपको सारे फंक्शन शो हो जाएंगे। बाइक में स्प्लिट सीट है, बॉडी ग्राफिक्स है और सस्पेंशन में बाइक के फ्रंट पार्ट में है 37 mm के टेलीस्कोपिक फोक, बाइक के रियर पार्ट में है मोनोशॉक अब्जॉर्बर। टायर साइज में बाइक के फ्रंट का टायर है 90/90 mm का और बाइक के रियर का टायर है 120/80 mm का। बाइक ओवरऑल काफी अच्छी है, लेकिन जो इस बाइक के टायर है वो मुझे काफी नैरो लगते हैं। बाइक की जो बॉडी है और जो बाइक के टायर है वो बिल्कुल भी मैच नहीं होते हैं। इसके अलावा बाइक के फ्रंट और रियर पार्ट में आपको LED लाइट मिलती है। इसके साइड इंडिकेटर में हैलोजन बल्ब है और डायमेंशन में बाइक का कर्व वेट है 136 kg का। 180 mm की बाइक में ग्राउंड क्लियरेंस है और इस बाइक की सीट हाइट है 795 mm की और आपको बाइक में फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है 10 लीटर्स की। और ये बाइक आपको 60 से 65 kmpl का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर। तो अगर आपको अपनी राइडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है देन आप इस बाइक से स्टार्ट कर सकते हो। आपको इस बाइक को डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। अगली जो हमारी बाइक है वो उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा रेट्रो फील लेना चाहते हैं। ये बाइक है कावासाकी की तरफ से कावासाकी W175। अब इस बाइक का जो एक्चुअल प्राइस है वो है 1,22,000 और इस बाइक का जो टॉप मॉडल है उसका एक्चुअल प्राइस है 1,35,000। ये बाइक आपको ऑन रोड पड़ जाएगी 1,46,000 से 1,61,000 के प्राइस पर। तो ये जो बाइक है कावासाकी W175 ये कंप्लीट 100% रेट्रो स्टाइल कैटेगरी में आने वाली बाइक है, जिसमें आपको 177 सीसी का इंजन मिलता है जो एयर कूल है। मैक्सिमम पावर है बाइक में 13 bhp की 7,500 RPM पर और मैक्सिमम टॉर्क है बाइक में 13.2 न्यूटन मीटर का 6,000 RPM पर। फीचर्स में बाइक में सिंगल ABS है आप सभी की सेफ्टी के लिए। बाइक का जो कंसोल है वो एनालॉग है और कोई भी एडिशनल फीचर आपको इस बाइक में नहीं मिलते। ये बेसिक रेट्रो स्टाइल कैटेगरी में आने वाली बाइक है। सस्पेंशन में बाइक के फ्रंट पार्ट में है टेलीस्कोपिक फोक, बाइक के रियर पार्ट में है डुअल शॉक अब्जॉर्बर। टायर साइज में बाइक का जो फ्रंट का टायर है वो है 80/100 mm का और बाइक के जो रियर का टायर है वो 100/90 mm का। बाइक में आपको स्पोक व्हील्स मिलते हैं जो आई थिंक काफी सारे लोगों को पसंद भी आते हैं और बाइक में जो लाइट वगैरह है वो आपको हैलोजन मिलती है। और डायमेंशन में बाइक का वेट है 135 kg का। 790 mm की आपको इसमें सीट हाइट मिलेगी और बाइक में फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर्स की। ये बाइक आपको 40 से 45 kmpl का माइलेज निकाल कर दे देगी। तो आपको अगर एक कंप्लीट रेट्रो स्टाइल बाइक का फील लेना है तो आपको इस बाइक को डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। तो अगली बाइक उन लोगों के लिए जिनका बजट थोड़ा सा ज्यादा है। ये बाइक है यामाहा की तरफ से यामाहा MT-15। बाइक का डिजाइन काफी अच्छा है, बाइक के फीचर्स अच्छे हैं, बाइक में अनबीटेबल परफॉर्मेंस है और ये बाइक आपको 45 से 50 kmpl का माइलेज दे देती है आराम से। तो यार अगर आप 2 लाख तक स्पेंड कर सकते हो अपनी पहली बाइक पर तो आपके लिए यामाहा MT-15 वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है मार्केट में। इस बाइक का जो एक्चुअल प्राइस है वो स्टार्ट होता है 1,68,000 से और इस बाइक में टॉप मॉडल का एक्चुअल प्राइस है 1,74,000 जिसमें आपको MotoGP एडिशन मिलेगा और ये बाइक आपको ऑन रोड पड़ जाएगी अराउंड 2 लाख की प्राइस पर। अब इस प्राइस रेंज में बाइक में है वन ऑफ द बेस्ट 155 सीसी का इंजन जो लिक्विड कोल्ड है एंड सिंगल सिलेंडर है ऑब्वियसली। एंड बाइक में है 18.4 bhp की पावर 10,000 RPM पर और टॉर्क है बाइक में 14.1 न्यूटन मीटर का 7,500 RPM पर। और फीचर्स में बाइक में डुअल ABS है, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी आपको मिलती है, 6 स्पीड गियर बॉक्स है, इवन नाउ ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको इस बाइक में मिल जाता है। सस्पेंशन में बाइक में है 37 mm की अपसाइड डाउन फोक और बाइक के रियर पार्ट में है मोनोशॉक अब्जॉर्बर। टायर साइज में बाइक के फ्रंट का टायर है 100/80 mm का और बाइक के रियर का टायर है 140/70 mm का। लाइट्स बाइक के सभी पार्ट्स में आपको LED मिलेगी, इवन इंडिकेटर में भी LED लाइट देने लग गई है यामाहा। मैंने जब ये बाइक परचेज करी थी तो मुझे तो यार हैलोजन बल्ब मिले थे, बट आपको इंडिकेटर में LED मिल जाएंगे। डायमेंशन में बाइक का कर्व वेट है 141 kg का। बाइक काफी ज्यादा लाइट है, काफी ज्यादा निम्बल है सिटी राइडिंग के लिए। सीट हाइट बाइक की है 810 mm की जो थोड़ी बहुत दिक्कत देगी शॉर्ट राइडर को बाइक को ऑपरेट करने में। 170 mm की इसमें ग्राउंड क्लियरेंस है और इस बाइक में आपको 10 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी। आप इस बाइक को कंसिडर कर सकते हो अगर आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहिए। तो अगली जो हमारी बाइक है वो आने वाली है स्पोर्ट्स कैटेगरी में। बाइक का नाम है सुजुकी जिक्सर SF
इस बाइक का जो एक्चुअल प्राइस है वो स्टार्ट होते हैं 1,92,000 से, और जो इस बाइक का टॉप मॉडल है जिसमें आपको कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं उस बाइक का एक्चुअल प्राइस है 2,05,000। तो ये बाइक आपको ऑन रोड पड़ जाएगी 2,19,000 से 2,38,000 के प्राइस पर। इस प्राइस रेंज में बाइक में है 249 सीसी का इंजन जो ऑयल कूल है एंड मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 26.5 bhp की 9,300 आरपीएम पर, और बाइक में मैक्सिमम टॉर्क है 22.2 न्यूटन मीटर का 7,300 आरपीएम पर। तो बाइक में जो पावर है वो डोमिनेटिंग है। हालांकि जो इस बाइक का 150 सीसी वर्जन आता है उसमें पावर इसमें थोड़ी कम है, दैट्स वाई लोग उसको परचेज नहीं करते हैं। बट ये जो बाइक है 250 सीसी वर्जन वाली, आपको इसको डेफिनेटली परचेज करना चाहिए क्योंकि जो बाइक का डिजाइन है वो आई थिंक अच्छा ही है, ज़्यादा बुरा नहीं है। इन सब के साथ साथ जो बाइक के प्राइसेस है वो भी काफी रीजनेबल है, अच्छे पावर आपको मिल रही है बाइक में, अच्छे फीचर्स है बाइक में। फीचर्स में बाइक में डुअल एबीएस है, एडजस्टेबल विंड स्क्रीन आपको मिलती है बाइक में। कंसोल जो है बाइक में वो फुली डिजिटल है जिसमें आपको सारे फंक्शन शो हो जाएंगे बाइक से रिलेटेड। सस्पेंशन में बाइक के फ्रंट पार्ट में है टेलीस्कोपिक फोक, बाइक के रियर पार्ट में है मोनोशॉक अब्जॉर्बर। टायर साइज में बाइक के जो फ्रंट पार्ट का टायर है वो है 110/70 mm का, और बाइक का जो रियर पार्ट का टायर है वो है 150/60 mm का। लाइट्स आपको अगेन बाइक के सभी पार्ट्स में रेडी मिलेगी सुजुकी की तरफ से। एंड डायमेंशन वगैरह में बाइक का जो कर्व वेट है वो है 161 kg का, बाइक काफी लाइट वेट है एंड काफी अच्छी होगी कॉर्नरिंग वगैरह में। और बाइक की जो सीट हाइट है वो है 800 mm की, यानी कि थोड़ी बहुत दिक्कत देगी शॉर्ट राइडर को बाइक ऑपरेट करने में। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है बाइक में 12 लीटर्स की, और ये बाइक आपको 35 km का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर। तो अगर आप किसी फुल्ली फिट बाइक को लेने का प्लान कर रहे हो लेकिन आपको R15 वगैरह नहीं लेनी है तो आप इस बाइक को भी कंसिडर कर सकते हो। तो अगली जो बाइक है वो अगेन एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देने वाली बाइक है। बाइक का नाम है बजाज पल्सर N160 एंड इंडियन मार्केट में इस बाइक ने MT-15 की सेल को काफी ज्यादा डाउन कर रखा है बिकॉज ऑफ डिजाइन। जो बाइक का फ्रंट पार्ट है वो यामाहा MT-15 से इंस्पायर करा है बजाज ने। एक अच्छा खासा फनी सा मोटो है यहाँ पर, इफ यू कांट बीट MT-15 देन बी ए MT-15। और ऐसा टीवीएस एंटॉक के साथ भी हुआ है। सुजुकी ने सेम डिजाइन के साथ अवेनिस को लॉन्च करा है। बाकी टीवीएस के केस में अच्छी बात यह है कि कोई बाहर की कंपनी हमारे डिजाइन को कॉपी कर रही है। सो बैक टू N160, इस बाइक के एक्चुअल प्राइस स्टार्ट होते हैं 1,23,000 से और जाते हैं 1,40,000 तक, जिसमें आपका डुअल एबीएस वाला वर्जन उसका एक्चुअल प्राइस है 1,31,000, और जो इस बाइक का भी नया वर्जन लॉन्च हुआ है उसका एक्चुअल प्राइस है 1,40,000। और ये बाइक आपका ऑन रोड पड़ जाएगी 1,48,000 सिग्नल एबीएस वाले वर्जन के लिए, 1,52,000 डुअल एबीएस वाले वर्जन के लिए एंड 1,62,000 इस बाइक के नए वर्जन के लिए। बाकी स्पेसिफिकेशंस में बाइक में है 164.82 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 16 bhp की 8,750 आरपीएम पर, और मैक्सिमम टॉर्क है बाइक में 14.65 न्यूटन मीटर का 6,750 आरपीएम पर। फीचर्स में बाइक में 5 स्पीड गियरबॉक्स है, डुअल एबीएस है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। सस्पेंशन में बाइक में टेलीस्कोपिक फोक और यूएसटी फोक दोनों ही है। बाइक में रियर पार्ट में मोनोशॉक अब्जॉर्बर है, और टायर साइज में बाइक के फ्रंट पार्ट का टायर है 100/80 mm का, और बाइक के रियर पार्ट का टायर है 130/70 mm का। लाइट्स बाइक के सभी पार्ट्स में एलईडी मिल रही है एंड डायमेंशन में बाइक का कर्व वेट है 152 kg का, 165 mm की इसमें ग्राउंड क्लियरेंस है, और इस बाइक की सीट हाइट है 795 mm की जो बिल्कुल फेयर में रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए। 14 लीटर की आपको इसमें ह्यूज टैंक कैपेसिटी मिलती है, और ये बाइक आपको 40 से 45 km का माइलेज निकाल कर दे देगी सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर।